हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मलाई घेवर। मलाई घेवर हम हलवाई लोग कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं और सीखते हैं, बनाते हैं मलाई घेवर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छी होंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल प्रेमपाल प्रजापति कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे समस्त प्रकार के फैंसी आइटम सीखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मलाई घेवर बनाने के लिए मैंने ये देसी घी लिया है 900 ग्राम। ये 900 ग्राम मैंने देसी घी ले लिया है ये। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी फिटाई करनी है बर्फ़ से। ये बर्फ़ डाल दिया है इसमें और बर्फ़ से इसकी फिटाई करनी है इस प्रकार से। फिटाई इतनी करनी है दोस्तों, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप समझ पाएंगे। फिटाई इतनी करनी है कि हमारा घी टाइट हो जाए और फेंटते फेंटते वाइट तो हो ही जाएगा, तो ये टाइट पन में आ जाए, मतलब टाइट हो जाना चाहिए घी। इतनी फिटाई आपको कर लेनी है। बर्फ़ ख़त्म हो गई है, दूसरी और डाल दी है। तो दोस्तों घेवर की जो मल्ली है आपकी, यही मेन है। बर्फ़ की जो फिटाई है यही मेन है। ये देखिए इस प्रकार से हो गया है और हमारा घी रेडी हो गया है। थोड़ा सा और कर लेते हैं और ये देखिए हमारी मल्ली लग के तैयार होने वाली है। और ये 3 kg मैंने इसमें मैदा डाल दी है। 900 ग्राम घी लिया था, मैदा डाल दिया है मैंने 3 kg। और पानी डालने के बाद आपको इस प्रकार से मिला लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है दोस्तों, रोड़ी नहीं पड़नी चाहिए मैदे में। रोड़ी पड़ जाती है तो घेवर सही नहीं बनता है, तो रोड़ी नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए थोड़ा पानी डाला, फिर फिटाई करनी है इसकी इस प्रकार से। और फिर पानी डाला, फिर फिटाई करी। ये दोस्तों दूध डाल रहा हूँ मैं। 1 kg मैदा में 500 ग्राम दूध लगाते हैं हम। तो ये 3 kg हमारी मैदा है, तो हमें 3 थैली दूध लगाना है। 500 ग्राम की एक थैली है, ये 3 हमें थैली दूध लगाना है इसमें। 3 kg मैदा में 1 kg मैदा में आधा लीटर दूध डालना है। दूध डालने से दोस्तों क्या होता है, कलर बढ़िया आता है और लाल घेवर बनता है एकदम। दूध नहीं डालेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है जितना स्वादिष्ट दूध से बनता है। और दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से आपको चलाते रहना है, इसकी फिटाई करती रहना है। और ये देखिए रोड़ी बिल्कुल नहीं पड़ी है मैदे में। अभी हमारा खमीर गाढ़ा है, ये नाखून पे रुक रहा है। इसकी पहचान क्या है, नाखून पे नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा पानी डालने के बाद और मिला देते हैं मल्ली को। ये नाखून पे नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए अब हमारा जो घेवर का खमीर है वो रेडी है। तो अब दोस्तों ये डिब्बी टाइप की लिए हैं और सॉस वाली, इसमें आपको भर लेना है खमीर। इस टाइप की डिब्बी लेनी है, ये टमाटो सॉस की होती हैं। और ये लगे हैं सांचे तई में, इस प्रकार से आपको बनाना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप समझ पाएंगे। सेम घेवर ऐसा ही बनेगा आपका। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा। इस प्रकार से आपको घेवर बनाने हैं। जब दिखना शुरू हो जाएगा फिर खमीर डालना है। इसी प्रकार से आपको करना है और थोड़ा तेज आंच में करना है। मध्य आंच में इसका जो बाढ़ है इसकी वो सही नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा तेज आंच में करना है आपको। और एक डंडी की मदद से आपको सुराख कर लेना है इस प्रकार से, और दिखना शुरू हो जाएंगे फिर डालना है खमीर। इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये देखिए एक डंडी की मदद से इस प्रकार से सुराख कर लेने हैं और ये डालना है खमीर इस प्रकार से। खमीर आप चम्मच से डालना चाहें चम्मच से डाल सकते हैं, किसी से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डिब्बी से बनाते हैं। ये देखिए अब हमारा घेवर बन गया है। अब हम इसमें घी बढ़ा देते हैं। घी इतना बढ़ाना है इसके ऊपर आ जाएगा, तब कलर एक सा आएगा। कलर एक सा लाने का यही तरीका है। ये एक पतीले में हमने घी रख रखा है इधर बढ़ाने के लिए। ये हमें तई में बढ़ाना है इस प्रकार से।
ये साँचे हैं जो हमारे घेवर वाले, ये डुबा देने हैं, इतना घी बढ़ा देना है आपको। ये देखिए साँचे हमारे डूब गए हैं, अब आएगा कलर बढ़िया हमारा घेवर में। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा घेवर सीख चुका है और इसमें कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, कलर आ गया है घेवर में और अब इसको निकाल देते हैं लाल वाले को। इसी प्रकार से सारे घेवर आपको सेकने हैं। एक जाल रखा है मैंने, नीचे कढ़ाई है, उसके ऊपर रखना है। इसका जो घी है वो नीचे निचुड़ जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार से दोस्तों सारे घेवर बना लेने हैं। अब हम इसको भिगा लेते हैं, ठंडे हो गए हैं हमारे घेवर। ये हमने बक्खर लिया है, चाशनी ली है नॉर्मल, थोड़ी चिपचिपी टाइप की चाशनी लेनी है। गुनगुना बक्खर लेना है, हल्का गुनगुना, गुनगुना टाइप का, बहुत हल्का गर्म। और चिपचिपी लेनी है, जैसे 1 किलो चीनी डालनी है आपको और 400 ग्राम पानी। इस प्रकार की चाशनी बनानी है आपको। और भिगाने के बाद इसको भी जाल पे रख देते हैं। इसका बक्खर जो है वो नीचे ही निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने घेवर को भिगा दिया है। अब हम क्रीम बना लेते हैं। इसकी क्रीम कैसे बनती है ये भी देख लीजिए आप। ये देखिए मैंने दूध लिया है ये, और करीब 9 लीटर मैंने दूध लिया है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। और इसमें 4 से 6 दाने हम सांटरी के लगाएंगे, नींबू का फूल लगाएंगे। 4 से 6 दाने हमने सांटरी के लगाए। दानेदार हमें क्रीम बनानी है इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से चला चला के आपको इसकी मलाई बना लेनी है और दानेदार मलाई बनानी। ये देखिए इस प्रकार से दाना आ गया है हमारे दूध में। ये दानेदार दो मलाई बनेगी, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों मलाई हमारी बनके तैयार हो गई है। हम इसको एक ट्रे में निकाल देते हैं और ये जब ठंडी हो जाएगी तब हम लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ट्रे में निकाल दी है मलाई को और ये पूरी तरह से हमारी मलाई जो है ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको लगा देते हैं घेवर पे। इस प्रकार से आपको मलाई को मिलाना है और इसमें डालना है इलायची पाउडर। ये 2 चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसमें डालना है थोड़ा दूध। ये उबला हुआ मैंने दूध लिया है, ठंडा हो गया है, और इसको इस प्रकार से आपको मिला लेना है। ये हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई मलाई। अब घेवर पे इस प्रकार से हम लगाते हैं हलवाई लोग। और दोस्तों कढ़ाई वाला घेवर कैसे बनता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख पाएंगे कढ़ाई में कैसे बनाते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत बढ़िया जाल बना है इसका दोनों साइड से। ये देखिए दोस्तों, मलाई लग गई है हमारी। और ये जो सुराग हैं बीच में, ये चांदी वर्क से हम बंद कर देते हैं। इस प्रकार से छोटे साइज के चांदी वर्क ले लिए हैं। यह एक चांदी वर्क के 4 पीस कर सकते हैं आप। और अब हम डाल देंगे इस पर पिस्ता बादाम। पिस्ता बादाम के हमने वर्क पहले ही से ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ये डाल देने हैं इसके ऊपर। ये देखिए इस प्रकार से हमारा मलाई घेवर लग के तैयार हो गया है दोस्तों। और सादा घेवर भी ऐसी लगता है, जैसे भिगा दिया है हमने तो सादा घेवर हो गया है। इस पर भी ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ये देखिए। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और जय हिंद।